प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। इज़राइल परमेश्वर के लिए तीसरा भवन बनाने के लिए जा रहा है। वो चाहता है कि अल अक्सा जो मस्जिद आज खड़ी है, बरसों पहले उस पर सुलेमान का बनाया हुआ परमेश्वर का भवन था और ये भवन परमेश्वर ने बनाने को बोला था। तो आज वो भवन नहीं है, विरोधी लोगों ने फूंक दिया है। तो इज़राइल चाहता है कि हम वहीं पर वो परमेश्वर का भवन बनाए। क्या इज़राइल सफल हो पाएगा? क्या इज़राइल परमेश्वर का भवन बना पाएगा? क्या इज़राइल अल अक्सा मस्जिद को उड़ा देगा? क्या इज़राइल से परमेश्वर का भवन बन सकता है? मैं कहता हूँ नहीं। इज़राइल कभी भी परमेश्वर के लिए ये वाला भवन नहीं बना सकते जहाँ पर आज अल अक्सा मस्जिद है। वहाँ पर इज़राइल के लोग कभी भी, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं, वो वहाँ पर परमेश्वर का भवन नहीं बना पाएंगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया था तो परमेश्वर उनके साथ साथ रहते थे और दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में परमेश्वर आग का खंभा बनकर इज़राइल के साथ साथ रहते थे। दिन में धूप इतनी निकलती थी और जो प्रदेश था वो रेगिस्तान था, रेत गर्म हो जाती थी, इतनी गर्मी में इंसान रह नहीं पाता, इसलिए परमेश्वर बादल बनकर उनके ऊपर छा जाते थे और रात में और ठंडी हो जाती थी और उसके कारण तापमान माइनस में चला जाता था। इतनी ठंड में भी इज़राइल लोग नहीं रह पाते थे, इसलिए परमेश्वर रात में आग बनकर उनके ऊपर छाए रहते थे। ना दिन को इनको गर्मी लगने देते थे, ना रात को परमेश्वर इनको ठंड लगने देते थे और परमेश्वर इसी तरह से उनके साथ घूमते थे। फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू मिलाप वाला तंबू बना, और वो कपड़े का बनाना था और मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया और वो बरसों तक चलता रहा। शाऊल राजा बने, मर भी गए। उसके बाद दाऊद राजा बने और दाऊद ने काफ़ी लड़ाया लड़ी, दाऊद ने बहुत लड़ाया जीती और दाऊद ने अपना राज्य स्थिर किया। और ऐसे शांति के वक्त एक बार राजा वो अपने महल से जब देख रहे तो महल के पास मिलाप वाला तंबू खड़ा किया हुआ था। तभी दाऊद के अंदर सोच आई कि यार मैं राजा हूँ, इज़राइल का राजा, और मुझे राजा बनाने वाले परमेश्वर है। उन्होंने मेरा अभिषेक किया और उन्होंने मुझे इस महल में बिठाया और वही मेरे परमेश्वर वो पर्दे में रहते, कपड़ों में रहते, यार ऐसे कैसे चलेगा? उनका भवन तो मेरे से अच्छा होना चाहिए। तो उनके दिल में एक ख्याल आया तो उन्होंने नातान भविष्यवक्ता को बुलाया। नातान आए और दाऊद ने बोला कि नातान, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। वो तो पर्दे में रहते, कपड़ों में रहते, और मैं इतना आलीशान महल में रहता हूँ और मेरे परमेश्वर पर्दों में। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। और नातान बहुत खुश हो गए, हाँ दाऊद बना। तभी परमेश्वर की ओर से नातान के लिए एक वचन आया और वो वचन था दाऊद के लिए। और नातान ने बोला, दाऊद, परमेश्वर ऐसा कहते कि तू भवन नहीं बना सकता, तूने काफ़ी लड़ाया लड़ी है, तू परमेश्वर का भवन नहीं बना सकता, तूने काफ़ी लहू बहाया है, इससे तू भवन नहीं बना सकता। और ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं। पहला इतिहास 22वां अध्याय 7 और 8 वचन। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक बड़ा भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। एक वचन और भी पढ़ते हैं। पहला इतिहास 28वां अध्याय 2 और 3 वचन। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए
और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाओ। और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तो परमेश्वर ने नातान के जरिए दाऊद को मना कर दिया, तूने बहुत लड़ाया लड़ी है, तूने लहू बहाया है, इसलिए तू परमेश्वर का भवन नहीं बना सकता। अभी देखो, दाऊद क्यों नहीं बना सकते? दाऊद ने लड़ाया लड़ी है। दाऊद क्यों नहीं बना सकते? बहुत लहू बहाया है, बहुत लोगों को मारा है। दाऊद परमेश्वर का भवन नहीं बना सकते। उसके बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बोला, लेकिन तेरी संतान सुलेमान वो परमेश्वर का भवन बनाएगा। उसके बाद जो दाऊद की संतान सुलेमान थे, उनने परमेश्वर का भवन बनाया। उन्होंने बहुत बड़ा परमेश्वर का भवन बनाया। लेकिन सुलेमान ने जो भवन बनाया था परमेश्वर के लिए, वो बनाने में 7 साल लगे। पहला राजा 6:38। और 11वें वर्ष के बुल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति से सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। और फिर सुलेमान ने अपने लिए महल बनाया, और महल बनाने में 13 साल लग गए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा 7:1। और सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा करने में 13 वर्ष लगे। अभी देखो, सुलेमान ने जो भवन बनाया परमेश्वर के लिए, उसको बनाने में 7 साल लगे, और जो खुद के लिए महल बनाया उसको बनाने में 13 साल लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के भवन से कई गुना ज़्यादा अच्छा सुलेमान ने अपने लिए भवन बनाया। अभी क्या सुलेमान ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या सुलेमान ने लहू नहीं बहाया था? परमेश्वर ने सुलेमान को क्यों कहा कि सुलेमान भवन बनाएगा? और देखो, सुलेमान ने भी तो लड़ाई लड़ी थी। और हम बाइबल में पढ़ते, पहला राजा 2:25। और राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को भेज दिया, और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। एक वचन और भी पढ़ते हैं, पहला राजा 2 अध्याय 28 और 29 वचन। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशलोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला राजा 2:46। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी, और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया, और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। सुलेमान ने भी तो लड़ाई लड़ी थी। क्या सुलेमान ने जो भवन बनाया वो परमेश्वर के लिए था? क्या परमेश्वर उसमें रहने के लिए आने वाले थे? क्या वो परमेश्वर का भवन था? क्योंकि खुद सुलेमान ऐसा कहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 2 अध्याय वचन 6। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाओ। अब देखो, खुद सुलेमान कह रहे कि मेरे भवन में परमेश्वर नहीं आ सकते, क्योंकि आकाश और आकाशों के आकाश, मतलब 3 आकाश भी परमेश्वर को नहीं समा सकते, तो मेरा भवन कैसे समा सकता है? ये तो सिर्फ धूप जलाने के लिए, मतलब प्रार्थना के लिए है, ये परमेश्वर के रहने के लिए नहीं है। इसमें परमेश्वर नहीं आ सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ? इज़राइल लोग सही से नहीं चले, वो लोग गलती गुनाह करते रहे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा, यशायाह को भेजा, जाओ जाकर इनको समझाओ। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि इनको बोल के अगर नहीं मानेंगे तो 70 साल तक गुलाम बने रहेंगे, इसलिए इनको बोलो मेरी आज्ञा को माने। लेकिन फिर भी कोई नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने इनको गुलाम बनाकर भेज दिया। अभी क्या हुआ? नबूकदनेस्सर नाम का राजा वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर आ गया, और उसने आकर इज़राइल को मारा और इज़राइल के भवन को फूंक दिया। जो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बनाया था उस भवन को फूंक दिया। अभी सवाल तो ये है, अगर परमेश्वर इसमें रहते होते तो फिर ये भवन फूंकने की किसी की भी ताकत
नहीं थी, लेकिन इसने भवन फूंक दिया। चलो बरसों बीत गए, 70 साल हो गए। उसके बाद कोरेश राजा है, तो कोरेश राजा ने ऐसा बोला, उसको परमेश्वर ने बताया कि जाकर लोगों को बोल। तो कोरेश राजा ने ऐसा बताया कि जो भी परमेश्वर के लोग हैं, जो भी यहूदी लोग हैं, वो लोग अपने देश में वापस जाए और जाकर परमेश्वर का भवन जो टूटा है उसको बनाए और यरूशलेम को भी बनाए। और फिर एजरा, नहम्याह, उन लोगों ने उसको बनाना शुरू किया। बीच में रुकावट भी आई, काम भी बंद हो गया, लेकिन दारा राजा के वक्त में फिर से हुक्म निकला कि इस भवन को बनाया जाए, और उन लोगों ने भवन बना दिया और भवन बनकर तैयार हो गया। जब प्रभु यीशु आए थे इस धरती के ऊपर तब वही भवन था, लेकिन सन 135 में तीतस नाम के बादशाह ने इस इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और उससे उस भवन को जला दिया। क्या वो भवन परमेश्वर का था? अगर परमेश्वर का भवन था तो उसको ये दूसरी बार क्यों जलाया गया, दूसरी बार उसको क्यों फूंक दिया गया? और देखो आज तक भवन नहीं बना, आज तक परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बना। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा। दाऊद इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि दाऊद ने लड़ाई लड़ी, लहू बहाया। तो लड़ाई तो सुलेमान ने भी लड़ी थी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, नहम्याह 4 अध्याय और 14 वचन, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। एक वचन और भी पढ़ते हैं, नहम्याह 4 अध्याय 16 और 17 वचन, और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पना के बनाने वाले और बोझ से ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। अब देखो एजरा, नहम्याह ने कौन सी शांति में भवन बनाया था? उन लोगों ने भी लड़ाई करते हुए भवन बनाया था। विरोधी लोग आते थे, लड़ाई झगड़ा होता था और ऐसे परमेश्वर का भवन बनाया गया। क्या लड़ाई झगड़े से परमेश्वर का भवन बनाया जाता है? क्या लड़ाई झगड़े से परमेश्वर भवन में आएंगे? ऐसा भवन कोई बनाएगा जिसके कारण लोगों ने लहू बहाया है, तो क्या ऐसे भवन में परमेश्वर आएंगे? अरे सुलेमान ने तो शांति में भवन बनाया था। तो भी बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 48 वचन, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय वचन 24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। तो सुलेमान के भवन में भी वो तो रहने के लिए नहीं आए थे। तो जब परमेश्वर रहने के लिए आए ही नहीं तो फिर वो परमेश्वर का भवन हो ही कैसे सकता है? वो परमेश्वर का भवन था ही नहीं, ना सुलेमान वाला, ना एजरा, नहम्याह ने बनाया वो। अभी आज अगर इज़राइल वो अल-अक़सा मस्जिद को उड़ा देता है और वहाँ पर एक तीसरा भवन बना देता है, तो कितने लोगों की लाशें गिरेगी, कितने लोगों का लहू बहेगा? क्या परमेश्वर उस भवन से खुश हो जाएंगे? हाँ शाबाश नेतन्याहू, तूने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए भवन बना दिया, मैं तो कब से ऐसे ही घूमता फिरता था, रखड़ता था, अच्छा हो तूने मेरे को एक जगह दे दी। क्या परमेश्वर खुश हो जाएंगे? कितने लोगों की लाशें गिरेगी, कितने लोगों का लहू बहेगा? क्या आप उसको परमेश्वर का भवन कहते हो? वो परमेश्वर का भवन है ही नहीं। इज़राइल कभी भी अल-अक़सा मस्जिद को हटाकर परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना सकता। वो उसका घमंड है, वो घमंड बना सकता है, लेकिन कभी भी परमेश्वर का भवन इज़राइल में नहीं बनने वाला। लेकिन प्रभु ने बोला था कि दाऊद तेरी संतान सुलेमान वो मेरे लिए भवन बनाएगा। तो ये थी भविष्यवाणी। और वो सुलेमान मतलब सुलेमान का अर्थ होता है शांति, और शांति प्रभु यीशु है, क्योंकि यूहन्ना 14 और 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। शांति के दाता प्रभु यीशु है, उनमें से शांति निकलती है। तो शांति के राजा मतलब सुलेमान वो तो प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 2 अध्याय 19 से 21 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तो उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा?
परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने बोला, इस भवन को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको बना दूंगा। और फिर क्या लिखा है कि वो तो अपने शरीर के विषय में कहा। और फिर प्रभु यीशु ने एक वचन और कहा, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए भेजेंगे। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं। और एक वचन और भी पढ़ लेते हैं, गलातिया 4 और 6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहने के लिए आते हैं। तो जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहने के लिए आते हैं तो मालूम ये शरीर नहीं रहता, क्या बन जाता है। बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी इसका 3रा अध्याय 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि तुम्हारा शरीर वो पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का भवन है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 6 का 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तो यहाँ पर भी लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है। एक वचन और पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 16 वचन, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है। तो हमारा शरीर वो पवित्र आत्मा का भवन है और ये बनाने वाले प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु के कहने से पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे दिल में भेजा। ये भवन प्रभु यीशु ने उस दाऊद को बोला था कि तेरी संतान में सुलेमान बनाएगा, वो ये भवन है। आज तक किसी ने भी परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाया, कोई बना पा ही नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला, दाऊद तेरे लिए मैं घर बना सकता हूँ, तू क्या मेरे लिए भवन बनाएगा? क्या मैंने कभी बोला कि मुझे पहुँच जाए? अरे जो आसमान के आसमान में रहते हैं, जो तीसरे स्वर्ग में रहते हैं, जहाँ की सड़कें सोने की है, क्या उनको आपका भवन चाहिए क्या? वो यहाँ पर रहने के लिए आएंगे क्या? कितना भी सोना इस्तेमाल करो, चांदी इस्तेमाल करो, हीरा इस्तेमाल करो, परमेश्वर उसमें कभी भी रहने के लिए नहीं आते। किसी की ताकत नहीं कि इस धरती पर परमेश्वर के लिए भवन बनाए, कोई भी नहीं बना सकता। इजराइल भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु भवन बना चुके और वो भवन हम है। क्या आपका शरीर पवित्र आत्मा का भवन है? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आपका शरीर वैसा का वैसा है और वो पवित्र आत्मा का भवन मतलब परमेश्वर का भवन नहीं बना। इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय 32 वचन, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले को पवित्र आत्मा दिए जाते। आप आज्ञा नहीं मानते इसलिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिले। पवित्र आत्मा नहीं मिले इसलिए आपका शरीर वो पवित्र आत्मा का भवन नहीं है। मतलब आप मना कर रहे हो परमेश्वर को, जहाँ बनाना बनाओ, मैं नहीं बनने दूंगा मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का भवन। आप इनकार कर रहे हो परमेश्वर को अपने अंदर आने से और काम सारे करवाना चाहते हो। तो अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर दो और सच्चा बपतिस्मा ले लो, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 के 38 में ऐसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब आपका सच्चा बपतिस्मा होता है तब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आते हैं और तब आपका शरीर पवित्र आत्मा का भवन बनता है। तो पवित्र आत्मा का भवन बना लो, अपने शरीर को पवित्र आत्मा को अंदर ले लो। सच्चा बपतिस्मा नहीं हुआ तो ले लो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आप बचाए जाओ। वरना इस दुनिया पर कोई भी नहीं, इजराइल भी नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बना सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।